नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अनंत स्पर्शी ज्ञात करने का सीमा मेथड हमने पढ़ा था और उसके अंदर मैंने आपको एक कंडीशन बता दी थी कि इस कंडीशन के अनुसार अगर आपको ऐसा मिले। पहली कंडीशन क्या थी? कंडीशन नंबर 1 ये थी कि अगर आपको y माइनस ए एक्स एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 बराबर 0 इस रूप में कोई भी वक्र का समीकरण मिले तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? लिमिट मेथड से, यानी y माइनस ए एक्स के समांतर निकालोगे तो प्लस का लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन एक्स कहाँ से a तक, और आगे p n माइनस 1 अपॉन एफ n माइनस 1 बराबर 0। यहां से आपने y माइनस ए एक्स के समांतर इक्वेशन सोल्व कर ली थी। अब तरीका आता है कि अगर आपको किस रूप में, देखो ये तो आपकी कंडीशन नंबर 1 होगी, इसकी हमने प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली थी और इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछेगा, इन 4-5 क्लास में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। अब आती है कंडीशन नंबर 2। ये तो था कि एक घात के रूप में आपको दिया, अब आपको अगर ये द्विघात के रूप में मिल जाए, जैसे y माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर इस रूप में मिल जाए, प्लस f देखो स्क्वायर आ गया तो यानी एफ एन माइनस 2 हो गया, ठीक है, प्लस आगे y माइनस ए एक्स यानी द्विघात रूप में समीकरण बनेगी जी एन माइनस 2, ठीक है, आगे प्लस का p n माइनस 2 बराबर 0, यानी एक एक पावर इसमें घटती जा रही है सभी की। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ रही हैं तो देखो यहाँ 2 पावर थी यानी n, और यहाँ n माइनस 1 हो गया, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो n माइनस 2, यानी एक एक पावर घटती जाए। एक मिनट रुकिए, यानी एक एक पावर क्या हो, घटती जाए, और यही हमने पढ़ लिया। इस रूप में अगर आपको इक्वेशन दिया हो, देखो बहुत सारी इक्वेशंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप देखते ही बता दोगे कि कौन सा इसका सोल्यूशन होगा। तो आपको लगातार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे हम चीज़ें आपको बता रहे हैं उस हिसाब से चलते जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस तरह पढ़ा है और पर्याप्त प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस में यानी जो भी टॉपिक हो उसके 4-5 क्वेश्चन और निकाल लो, प्रैक्टिस हो गई, चीज़ें सीख गए, और जैसे निकालते जाओ चीज़ों को दोबारा थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ, यानी जैसे 15-20 दिनों बाद उस टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा पढ़ लिया तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इस रूप में इक्वेशन मिले तो इसमें जो वक्र का समीकरण है, यानी ये हो गया आपका n माइनस 2 पद घात का पद, यानी ये बता रहा है कि अगर टोटल x की पावर n है तो ये जो आपको कितने घात का होगा, ये भी आपका n माइनस 2 घात का पद हो गया, घात का पद। ऐसा ही ये आपका हो गया n माइनस 2 घात का पद, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, यानी इसके अंदर लिमिट लगानी है, और यानी y माइनस ए एक्स स्क्वायर के समांतर अनंत स्पर्शी आप निकालोगे। इसके नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम अनंत स्पर्शी y माइनस ए एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, y माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर, देखो y माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर, वहां था y माइनस ए एक्स सीधा, लेकिन यहां पर स्क्वायर के रूप में मिल रहा है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझाओ, तरीका चीजें वही हैं लेकिन यहां पर स्क्वायर के रूप में मिल गया। प्लस देखो यहां क्या आएगा, प्लस देखो जो चीजें लिख रहा हूं वैसे ही y माइनस ए एक्स ये आ गया। उसके बाद देखो लिमिट लगानी है, लिमिट वही तरीका x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन एक्स कहां तक, a तक, ठीक है। उसके बाद g n माइनस 2 अपॉन एफ n माइनस 2, देखो ये जरूरी नहीं है कि जो n माइनस 2 घात का पद ही होना चाहिए, उससे देखो मिनिमम कंडीशन है, ये नेसेसरी है कि n माइनस 2 तक होना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है, उससे कम भी हो तो ये तरीका लगा सकते हैं। यानी ये तो n माइनस 2 होना चाहिए, ऊपर ये देखो n माइनस 2 है, ऊपर ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, नीचे ज्यादा हो, यही तरीका रहेगा। यहाँ पावर ज्यादा नीचे ज्यादा मिल सकती है, ऊपर ज्यादा नहीं मिलेगी इन क्वेश्चंस में। लिमिट लगा दी, उसके बाद ऐसा ही इसके साथ प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स
टेंस टू ए पी एन माइनस 2 अपॉन क्या आएगा एफ एन माइनस 2 वाला पद बराबर 0। अब देखो ये आपका जो फॉर्मेट है किस रूप में बना, देखो y माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए एक्स प्लस आगे कॉन्स्टेंट। तो यानी आप देख सकते हैं जो ये आपको फॉर्मेट मिला है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट मिला है किस रूप में, ये द्विघात समीकरण मिला है किस रूप में मिली है, y माइनस ए एक्स में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण है। इसका सॉल्यूशन आपको पता है किस सूत्र से, टुकड़े तो देखो यहां से ऐसे आपको समझ में नहीं आएंगे कैसे टुकड़े होंगे, क्योंकि y माइनस ए एक्स इस रूप में आपको मिलेगा तो टुकड़े आप आसानी से नहीं कर पाओगे। लेकिन एक काम करोगे, जो श्रीधराचार्य सूत्र है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो ये सारे फॉर्मूले भी आप सीख रहे हो साथ में, अगर नहीं आ रहा, वैसे तो ये सिंपल सा है, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से y माइनस ए एक्स की वैल्यूज आएगी, दो वैल्यू आएगी, मान लो एक वैल्यू आई है y माइनस ए एक्स बराबर c1 और दूसरी आ गई y माइनस ए एक्स बराबर c2। तो ये जो दो इक्वेशन आई हैं, ये दोनों इक्वेशन ही आपकी अभीष्ट अनंत स्पर्शी होगी, अभीष्ट अनंत स्पर्शी होगी। ये दोनों ही इक्वेशन आपकी अभीष्ट अनंत स्पर्शी होने वाली है। चीजों को समझ गए क्या, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक चीज ही हार्ड नहीं है इस बुक में। क्या है, अगर y माइनस कंडीशन 2 है, y माइनस ए एक्स की होल स्क्वायर एफ एन माइनस 2 प्लस वाई माइनस ए एक्स जी, ये देखो ये आपके फंक्शंस आपके पद आ रहे हैं बहुपद के रूप में, यानी अगर f1 माइनस 2 यानी जो टोटल x की पावर 4 का आपका वक्र है, तो यहां पर देखो 2 तो यही होगी, यहां पर 2 की पावर का मिलेगा, x की पावर 2, क्योंकि x की पावर 2 और x की पावर 2 यहां पर कितने हो गए, 4 घात का हो गया। ऐसे ही यहां पर एक एक पावर घटती जाएगी। देखो यहां y माइनस ए एक्स है, ये gn माइनस 2 यानी 3 का बच गया, यहां पर ये कितने का बच गया, 2, यानी 2 और कम हो गई इसके अंदर, ये 2 का बच गया। अगर 4 का है तो यहाँ 4 टोटल, यहाँ 3, फिर यहाँ 2, ऐसे लगातार घटते जाना चाहिए। 2 है ना, यहाँ 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 हो सकता है, यानी इससे कम हो सकती हैं पावरें, लेकिन ऊपर नहीं होगी। ठीक है, बात को, ये चीजें थोड़ी छोटी चीजें गौर करने वाली हैं, और ये गौर करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं। ये किस, फिर आगे ऐसे करने के बाद इसमें लिमिट लगानी है, ये आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा रिपीट कर रहा था मैं। y माइनस ए एक्स स्क्वायर के समांतर अनंत स्पर्शी आपको निकालनी है। अब इसके समांतर निकालोगे तो y माइनस ए एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस y माइनस एक्स, यहाँ पर एक पद आया, फिर देखो जो gn माइनस 2 है इसमें f1 माइनस 2 का भाग दोगे और क्या लगाओगे, लिमिट कौन सी है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y अपॉन x, ये वैल्यू कहां से निकाली थी, y अपॉन एक्स, ए कैसे पता चला कि एक की ओर जा रहा है, तो देखो यहाँ y माइनस ए एक्स इस रूप में फंक्शन मिलेगा, उसे 0 के बराबर रख लो, तो y अपॉन एक्स यहाँ से निकालो कितना आया, a, तो यही है जो भी आपको दे, यहाँ दे सकता है कि y माइनस 3x आपको दे दे, x प्लस वाई दे दे, ऐसे आपको डायरेक्ट y अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ से निकालोगे 3 आ गया, तो यानी कोई फंक्शन दे रखा है तो उसमें 3 y अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए y अपॉन एक्स बनाना पड़ेगा इसे, यानी x के रूप में, तो x कॉमन निकालो तो y अपॉन एक्स ऑटोमेटिक बन गया। फिर वहां पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दोगे और y अपॉन एक्स यहाँ से a लग जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको देखो y माइनस ए एक्स के रूप में द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण को आप सोल्व कर सकते हैं टुकड़े विधि, लेकिन यहाँ पर जो टुकड़ा विधि है वो नहीं लग पाएगी, क्योंकि देखो y माइनस एक्स है, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे, थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो डायरेक्ट आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, वहां से आपको y माइनस एक्स के 2 रिजल्ट मिलेंगे, और दोनों ही रिजल्ट जो मिले हैं वही आपकी अनंत स्पर्शियां होगी। ठीक है, समझ गए बात को। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस, लिख लो जो लिखना चाहता है, फिर बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, टेलीग्राम पर 1000 दोस्त हमसे जुड़ने वाले हैं टेलीग्राम पर, तो थोड़े ही बाकी हैं, जल्दी से आप करा दो, उनको जुड़ दो तो फटाफट, जिसने भी टेलीग्राम पर नहीं आया है, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इतना जल्दी। वहां पर देखो 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं टेलीग्राम पर हमारे, तो ये सब आपके सपोर्ट के कारण ही है, ऐसे ही सहयोग करते रहें और जल्द ही हमारे 1K हो जाएंगे। उसके बाद आगे से ये गाड़ी जो चल रही है हमारी आगे और बढ़ती रहेगी।
बाकी हमारे कंटेंट में किसी प्रकार का आपसे कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, हर प्रकार का आपको बेहतरीन ही कंटेंट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। जो भी मुझसे बन रहा है यानी पूरा कोर्स है उसमें भी हम बेहतरीन तरीके से जैसे जैसे चीज़ें चल रही हैं तो उसमें कुछ आपको नई नई चीज़ें ही मिल रही हैं, लगातार आपको कुछ कुछ नई नई चीज़ें मिल रही हैं। ऐसे ही आपके लिए आगे भी हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मजबूत हो सके और आप एग्जाम के अंदर एक बेहतरीन तरीके से फाइट कर सकें। तो ये कोशिश थी मेरी कि जो भी बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, आप चाहे कोई भी, क्यों करनी कोचिंग जब आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों बेवजह के 30-40 हज़ार रुपये हम लगाएं 2-3 महीने के लिए। तो बेवजह का नहीं लगाना, किसी को भी कुछ भी नहीं करना, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं पूरे कोर्स की, पूरे कंप्लीट कोर्स की यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। तो बेवजह का 1 रुपया भी आपको नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। तो यहां पर देखो चीजें यही है, सब कुछ यही है, बस देखो आपको धीरे धीरे हम हमारा आपके लिए चीजें वर्क कर रहे हैं और धीरे धीरे हम चीजें पूरी कंप्लीट करेंगे। और जब तक आपका एग्जाम होगा ना, डेट अनाउंसमेंट होगी, उससे पहले ही आधे से ज़्यादा सिलेबस यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 1-1.5 महीने आपकी डेट भी जो आपका नोटिफिकेशन है वो भी आउट होने की संभावना नहीं है। तो उस तक तब तक तो आधे से ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस हमारा, है ना। तो फिर आधा रहेगा तो उसमें हम 1-2 महीने के अंदर फटाफट फिर रफ्तार से कर लेंगे। तो उसमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपको लिख लिया होगा। बस आप थोड़ा सा शेयर किया करो, बस और कुछ नहीं। बस आप इतना ही आपसे फीस ली जा रही है कि बस आप शेयर कर दिया करो, बस ये आपकी जिम्मेवारी है, शेयर करना आपके हाथ में है। तो बस आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को जोड़ दिया करो, जितने भी हैं। देखो हर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो उनके आसपास 5-7 विद्यार्थी होंगे, तो उन तक बस शेयर करना है। और क्या करना है आपको कि पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, आपको दिया है क्वेश्चन वक्र का समीकरण। क्या दिया है देखना, x - 2y, x - 2y की होल स्क्वायर इंटू में x - y माइनस का 4y x माइनस का 2y और माइनस का 8x + 7y बराबर 0। क्वेश्चन दे दिया अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्या बताया है आपको कि क्वेश्चन अगर इस रूप में आपको मिले, किस रूप में, y - ax इस रूप में क्वेश्चन मिले, उसकी होल स्क्वायर मिल रही है। पहले तो आपको मिला था y - ax में सीधा द्विघात नहीं थी, लेकिन अब यहां पर y - ax में आपको द्विघात मिली। उसके बाद देखो यहां भी x - 2y है, ये भी आप यानी टोटली आपका x - 2y में द्विघात समीकरण हो गया। और द्विघात समीकरण है तो उसका लिमिट वाला मेथड आपको बता दिया कि आप बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट आपको यानी x - 2y की होल स्क्वायर के समांतर अनंत स्पर्शी आपको निकालनी है। क्या आएगी देखो, x - 2y की होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला लगाया वही, ठीक है। देखो 1-1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, तो इससे इजी क्या होगा, x - y2 की होल स्क्वायर। यहां देखो क्या करना है, ये x - y का इधर भाग दोगे ना, माइनस का लिमिट लगाओगे तो x - 2y, देखो यहां से आप इसका भाग दोगे x - y का, इसके नीचे x - y का यहां पर आप भाग दोगे किसमें, इसमें। तो देखो ये तो आपका पार्ट बच गया x - 2y, क्योंकि तो सेम वाला पार्ट था आपको रखना है ना, इसमें भाग दोगे x - 2y, तो सेम रख दिया, भाग किसमें जाएगा, 1/4 यहां पर कॉमन ले लिया। अब y के नीचे क्या आएगा, देखो y के नीचे जो आपने ये भाग दिया है x - y का, ठीक है। एक बार हम भाग दे रहे हैं, लिमिट बाद में लगाएंगे। उसके बाद माइनस का 8x प्लस का 7y अपॉन में x - y, ठीक है, बराबर क्या है 0। अब लिमिट लगा दो,
लिमिट लगानी है तो देखो क्या होगा, x माइनस 2y की होल स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y, लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव और y अपॉन x, ये बताओ कहां से आएगा। तो y अपॉन एक्स निकालने के लिए देखो कांस्टेंट अगर +3 ऐसा हो तो उसको 0 कर दो, बाकी जो x और y में है वही आपको सोल्व करना है। तो x माइनस 2y बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब देखो y अपॉन एक्स यहां से क्या आएगा, y अपॉन एक्स यानी 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। देखो यहां से y अपॉन एक्स 1/2 आएगा, सॉरी 1/2। ठीक है, देखो यहां से इधर ये 0 गया और y अपॉन एक्स करोगे तो 1/2 आपका आ गया। अब ये यहां पर लिमिट लग जाएगी 1/2 की, और आगे क्या बचा है, y अपॉन एक्स माइनस वाई। ऐसे ही यहां पर माइनस का लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, y अपॉन एक्स क्या आ जाएगा रे, 1/2, और यहां पर 8x प्लस 7y, नीचे क्या है x माइनस वाई बराबर 0। चीजें सीख रहे हो अच्छे से। अब क्या काम करना था आपको, अब देखो अब मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्ट यहां पर अब y अपॉन एक्स है तो यहां y अपॉन एक्स कन्वर्ट करो, यानी यहां से x कॉमन आपको निकालना है। तो x कॉमन निकालेंगे, देखो ये तो ऐसा कैसा हो गया, x माइनस 2y की होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं, अब तेरी जरूरत नहीं। चलो x माइनस 2y, देखो यहां पर x माइनस 2y की होल स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y। अब देखो यहां पर y अपॉन एक्स इस रूप में आप कन्वर्ट कर लो, यानी x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, y अपॉन एक्स तो ऊपर बन गया, नीचे क्या बना 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि देखो x कॉमन लोगे तो दोनों में x जो बाहर आएगा। देखो यहां से x कॉमन कैसे ले सकते हो, ऊपर नीचे x की गुणा करो, एक x कॉमन आ गया और y अपॉन एक्स बच गया। सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद माइनस का लिमिट, देखो लिमिट भी है यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव और y अपॉन एक्स कहाँ पर 1/2। आगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव और y अपॉन एक्स कहाँ पर 1/2। ऐसे ही यहाँ पर कॉमन निकालोगे तो 8 प्लस का 7 y अपॉन एक्स, नीचे x1 माइनस का y अपॉन एक्स बराबर 0। अब डायरेक्ट यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज थी वो वैल्यू अब डायरेक्ट रख दो, क्या क्या मान थे वो डायरेक्ट रख देना। देखो क्या आएगा, तो x माइनस 2y की होल स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2y। अब देखो y अपॉन एक्स की जगह 1/2 तो ऊपर आ गया 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2। समझ गए बात को। आगे माइनस का लिमिट, साथ में लिमिट लगाई दी अब हमने, अब यहां भी लिमिट लगा रहे हैं तो x यहां पर कोई पता ही नहीं, तो क्या आएगा 8 प्लस 7/2। ठीक है, और आगे 1 माइनस का 1/2। ठीक है, यही आएगा ना। आगे यहां पर आ गया 8 प्लस 7 1/2। ठीक है, बराबर है 0। अब देखो क्या बचेगा, यहां तक नीचे दिखेगा ना, हम ऊपर लिख देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, आराम से, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। माइनस का 4x माइनस का 2y। अब देखो यहां से आप काटोगे 1/2, नीचे भी 1/2 बचा, 1/2 से 1/2 तो यानी यही पार्ट आपका बच गया माइनस का। ठीक है, अब देखो 2 यहां पर 7/2, 2 एलसीएम आएगा तो देखो 8 2 16, 16 और 6 22 और 1 23, यानी 16 में 7 जोड़ने 23 और 23, नीचे क्या बचा 1/2 तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहां बच गया माइनस का 23 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, अब डायरेक्ट देखो मैंने कहा था ना कि ये द्विघात समीकरण बन जाएगा आपका, तो ये देखो x माइनस 2y में द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया। कौन सा रे, क्या बताया है मैंने तरीका आपको, इसको साफ कर लेते हैं फिर करते हैं तरीका। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने बताया कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको उपयोग में लेना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से देखो क्या आएगा, माइनस बी, श्रीधराचार्य होता है माइनस बी, तो बी तो ये पार्ट है, तो बी देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b क्या है माइनस का 4, क्योंकि x माइनस 2 में है तो ये b आपका -4 हो गया, और -4 का होल स्क्वायर यानी 16 माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का 4a क्या है 1 है, c क्या है माइनस का 23। ठीक है, नीचे देखो क्या बचेगा 2a a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा x माइनस 2y की वैल्यू आएगी। तो देखो क्या आएगी x माइनस 2y बराबर 4 प्लस माइनस अंदर गुणा कराते हैं 16, माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, और 23 चौके 4 के 12, 4 2 8 और 1 9 यानी 92, नीचे है 2। ठीक है, x माइनस 2y, देखो आगे 4 प्लस माइनस 16 और 92 108, अंडर रूट 108, यानी इसको अंदर क्या लिख सकते हैं आप अंडर रूट 36 इंटू 3, 36 से 108 ही है, जो क्योंकि स्क्वायर के रूप में कुछ चीजें बाहर निकालनी होती है हमें। अब देखो 36 को आप बाहर निकालोगे यानी बाहर क्या आएगा 6, तो बराबर 4 प्लस माइनस 6, और अंदर क्या बता देखो अंदर अंडर रूट 3, क्योंकि देखो ये 3 तो बच गया, 36 बाहर निकाला है, नीचे है भाग में 2। तो देखो रिजल्ट क्या आ गया x माइनस 2y बराबर 2 का भाग दे दो प्लस माइनस 3 रूट 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस 2y। तो देखो एक बार प्लस ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर तो प्लस लोगे तो x माइनस 2y बराबर आ गया 2 प्लस 3 रूट 3, और एक वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2y बराबर 2 माइनस का 3 रूट 3, यानी माइनस चिन्ह लेने पर। तो ये देखो ये आपके पास दो रिजल्ट आ गए, और ये दो रिजल्ट आए हैं, ये दोनों ही रिजल्ट आपकी क्या हो जाएंगी अनंत स्पर्शियां हो जाएगी। बस सिंपल सा है। ऐसे क्वेश्चन आप ये देखो, मैं इम्तिहान से धीरे धीरे बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए समझाया है मैंने, क्वेश्चन कैसे वैल्यूज निकालनी है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और फटाफट उसका रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास ओरिजिनल बुक ले आओ, जो बीएससी में लगती है वो बुक आपके पास होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, क्योंकि उसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो चीज आपके पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम बुक नहीं है तो बुक ले आओ, मार्केट से पैसे लगेंगे उसके, मानते हैं कोई पुरानी बुक मिल रही है तो पुरानी ले आओ किसी से, या कोई बीएससी कर चुका है, मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर में ये बुक लगती है एमजीएसयू में, तो बीएससी फर्स्ट ईयर जो कर चुका है सेकंड ईयर में उससे बुक ले आओ, उसके क्या काम आएगी, अभी हमारे तो काम आएगी। तो बुकें ऐसे नहीं मिलती, तो हाथ जोड़ी करके ले आओ, सीधी सी बात है, या फिर पैसे में ले आओ, एक ही बात है। ठीक है, बुकें अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ना हमें है अब। तो बुकें अगर पैसा नहीं लगाना चाहते तो बुकें किसी से मांग कर ले आओ, अगर आप किसी के पास है। देखो वैसे बुकें आपको रखनी चाहिए, बुकें आपको रखनी चाहिए, सभी बुकें आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास सारी बुकें पड़ी हैं बीएससी की, तो आपके पास भी होनी चाहिए। जो पढ़ रहा है अच्छे से तैयारी कर रहा है, बुकें रखा करो अपने पास। यानी वैसे भी कोई ऐसे ही मांग कर भी ले जाता है, यानी जैसे ही हम बीएससी फर्स्ट ईयर करते हैं तो बीएससी फर्स्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट है वो मांग लेते हैं हमसे, तो ऐसे बुकें एक्सचेंज होती रहते हैं। लेकिन वापस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बुक आप वापस लाओ, क्योंकि आपको काम आएगी ये बुकें। अब देखो कितनी काम आ रही हैं, क्वेश्चन भी इन बुकों में से ही, जो बीएससी वाली हैं, जो बीएससी का पोर्शन आएगा, बुकों में से ही हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी बार नहीं आता क्वेश्चन। जो आपकी गोखरू की नवकार पब्लिकेशन बुकें हैं, तो वो बुकें आप रखो अपने पास, है ना, बुकें होगी, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होगी और आपको बुक लाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट बुक वही है, यानी बहुत सारे कमेंट आते हैं सर बेस्ट बुक बताओ, तो बेस्ट बुक है ही वही, उससे बेस्ट बुक हो ही नहीं सकती कोई। बेस्ट बुक वही है, ओरिजिनल चीज पढ़ो, ओरिजिनल चीज पढ़ोगे तो ही बातें बनेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप बुक ले आओगे। चलो क्वेश्चन एक फटाफट एक क्वेश्चन और करता हूं प्रैक्टिस के लिए। y माइनस 2x स्क्वायर, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था निरीक्षण विधि से, निरीक्षण विधि से भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो याद रखा करो। निरीक्षण विधि से अगर याद है तो उससे भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था, याद रखा करो रे। -5 बराबर 0 निरीक्षण विधि करवाई थी ना, जब मैंने आपको बताया था कि f3 प्लस f1 हो, ऐसा कुछ हो तो बराबर 0, तो f3 बराबर 0, ऐसी कोई विधि आपको बताई थी क्या? थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, धुंधी धुंधी, तो थोड़ा थोड़ा गहराई में याद आ रहा है, तो चीजों को याद किया करो।
ठीक है। अब देखो इस विधि से, लिमिट वाली विधि से, दो तरीके बता दिए मैंने इस ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के, एक आपको निरीक्षण विधि और एक आपको ये सीमा विधि लिमिट वाली। तो दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, जो भी आपको बेस्ट लगे वो तरीका आप कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट वाला तो इसके अंदर भी लग जाएगा, मेरे ख्याल से लिमिट वाला तुरंत प्रभाव से चीजें सोल्व हो जाएगी। बाकी वो भी अब 3 + अब 1 = 0 वाला वो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो अब हमें y - 2x अब फटाफट करेंगे कि होल स्क्वायर के समांतर अनुस्पर्शी निकालनी है। तो कैसे, y - 2x की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3y - 2x, लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और y/x, देखो y/x की वैल्यू क्या आएगी, देखो y = 2x आ गया और यहाँ y/x करोगे तो यानी 2, तो y/x कहाँ तक है, 2 तक। अब देखो ये वाला पार्ट आप इसके अंदर भाग देते हो ना, तो 3x + 4y/3x + 4y, दोनों एक से हैं, कट जाएंगे, माइनस का 5/3x प्लस का 4y = 0। समझ गए बात को, बिल्कुल इजी तरीके हैं, कोई हार्ड चीज है ही नहीं इसके अंदर। अब देखो ध्यान से, अब आपको डायरेक्ट चीजें लगानी है, कैसे, y - 2x की होल स्क्वायर प्लस का 3y - 2x। अब देखो इसके अंदर ये कट गया तो लिमिट मतलब ही नहीं है कोई, तो ये ऐसा कैसा आएगा। आगे देखो यहां भी लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x 2। यहां से आप कॉमन ले रहे हैं x कॉमन लेंगे तो यानी यहां से आपने x कॉमन ले लिया y/x, तो जो x आया 1/x, यानी अगर नीचे पावर ज्यादा है, ऊपर वाली से नीचे पावर ज्यादा हो गई तो वो 0 हो गया, तो ये डायरेक्ट 1/x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहां डायरेक्ट ही 0 आ गया। तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, माइनस का 0 = 0। तो क्या बचा आपके पास, y - 2x की होल स्क्वायर प्लस का 3y - 2x = 0। यहां से y - 2x आपका कॉमन आ रहा है, y - 2x आपने कॉमन लिया तो देखो यहां बच गया y - 2x, ये 1 हो गया, प्लस का 3 = 0। तो एक बार तो y - 2x = 0, ये आपकी अनुस्पर्शी आ गई। दूसरी y - 2x प्लस 3 = 0, एक आपकी ये अनुस्पर्शी आ गई। और ऐसा ही सॉल्यूशन जब हमने निरीक्षण विधि से किया था, यानी उसके अंदर हमने y - 2x का भाग दिया तो वाले इस पार्ट से 3x - 1 भाग दिया तो वो पार्ट कैंसिल हो गया था, और वहां पर भी आपका हूबहू ऐसा ही रिजल्ट आया था। तो आप दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि लिमिट मेथड्स का ही एक पार्ट है। देखो हर जो क्वेश्चन होगा वो निरीक्षण विधि से सोल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सीमा विधि से अगर इस रूप में क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यानी डायरेक्ट एक लाइन लिख लेना काम में आ सकती है। जो सत्य असत्य कथन है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कि जो सीमा विधि है, जो आपका लिमिट मेथड है, उसका एक भाग होता है कौन सा, जो निरीक्षण विधि आपने सोल्व किया था। क्या लिखोगे, नोट लगाकर लिख लो, निरीक्षण विधि या निरीक्षण जो भी है, निरीक्षण विधि, इसे इंग्लिश में इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड कहेंगे, मेथड लिमिट मेथड यानी सीमा विधि का ही एक भाग है। ये नोट लगा लो, ठीक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले इसमें से तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्या है कि निरीक्षण विधि जो आपकी सीमा विधि है उसी का ही एक पार्ट है। तो ये आपके हो गए जो मुख्य चीजें थी अनुस्पर्शी की। अब अनुस्पर्शी और वक्र का प्रतिच्छेदन आएगा, कैसे करना है वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ें हम समझाने वाले हैं, उसके बाद आपकी अनुस्पर्शी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस आपको जो भी प्रैक्टिस के लिए वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इसकी और हो जाएगी, 10-15 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि ये पूरा ही टॉपिक आपका कंप्लीट तौर पर क्लियर हो जाए।
तो ठीक है, इसके नोट्स पता है आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं तो थोड़ा बहुत अपने दोस्तों में फैला दीजिए कि बहुत अच्छी तरीके से आपको हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी बहुत बढ़ाई कर देना कि अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कर देना, तो और भी स्टूडेंट्स देख लेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।